स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार पे। तो आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 यानी कि 7 को देखेंगे, अध्याय 7 को देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर के इस अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 6 तक बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के बाद आज क्लास क्या पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे एकदम मस्त तरीके से। उसका एमसीक्यू भी हम करा दिए हैं, एमसीक्यू भी करा दिए हैं, है ना, बेहतरीन तरीके से, और एकदम मस्त तरीके से इसका भी एमसीक्यू भी कराएंगे। आज हम लोग चैप्टर देख रहे हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर को हम 1 वीडियो में खत्म करेंगे, चाहे वो 1 घंटा का हो जाए, आधा घंटा का हो जाए, या 20 मिनट में खत्म हो जाए, या 5 मिनट में खत्म हो जाए। तो आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक बात को समझिएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बोला था कि हम पूरा कोशिश करेंगे आपको समझाने का, और आप पूरा कोशिश कीजिएगा समझने का। जहां भी आपको डाउट क्रिएट हो, डाउट लगे, कमेंट में फट से ना कमेंट कीजिएगा, इसको हम देख करके आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन बता देंगे आपको क्या है नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है। चैप्टर का नाम है ताप एवं उसका मापन। ताप एवं उसका मापन सीधा मतलब ये कहने का मतलब हो गया कि कोई भी चीज वस्तु का कितना तापमान है, कितना टेम्परेचर है ना, उसका माप कैसे कैसे कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपके क्लास 6 के बुक में एक उदाहरण दिया हुआ है पानी वाला, कि जैसे एक गिलास ए में ले लिया है पानी, बी में ले लिया है पानी, और सी में ले लिया है पानी, लेकिन पानी का तीनों रूप है। जैसे एगो में ले लिया ठंडा यानी कि फ्रिज का पानी बोल सकते हैं, बर्फ का पानी बोल सकते हैं। एक में ले लिया है एकदम गर्म पानी बोल सकते हैं, और एक में पानी ले लिया जो नल से खोल के या कल से भर करके उसको रखा है पानी बोतल में, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से हम उसको पढ़ेंगे, अभी एकदम मस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि क्या क्या हमको पढ़ना है। पढ़ना क्या है, तो पहले ही बोल दिया आपको कि ताप एवं उसका मापन। तो सबसे पहले देखेंगे कि ताप क्या होता है ना। तो आपको मन में डाउट होगा कि आखिरकार ताप क्या होता है। गर्म तो जानते हैं, ठंडा तो जानते हैं, ताप क्या होता है। ये दोनों को ताप बोलते हैं। एक निश्चित तापमान, जैसे मान लेते हैं कि एक पानी गर्म है, तो वो गर्म है इसलिए उसका तापमान क्या है, गर्म है। कोई फ्रिज का पानी ठंडा है, इसका क्या तापमान क्या है, वो फ्रिज का पानी ठंडा है, फ्रिज का पानी ठंडा है, फ्रिज का पानी ठंडा है, फ्रिज का पानी ठंडा है ना। तो फ्रिज का पानी जब ठंडा है तो उसी को क्या कहते हैं, हम टेम्परेचर बोलते हैं। आया बात समझ में। गर्म हो ठंडा हो उसी को क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं, है ना। जैसा कि लिखल भी है, देख लेते हैं। देखिए ताप क्या है, तो किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने की अवस्था को ही क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। उसके बाद अगर अधिक गर्म वस्तु का तापमान है तो उसका तापमान अधिक होगा, जितना ठंडा वस्तु होगा उसका तापमान कम होगा। जैसे एक सिंपल उदाहरण है कि जब हम पानी को उबालते हैं, है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या हो जाता है, उबल जाता है। जब वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको हो जाता है पानी को, तो पानी उबलने लगता है। उसी प्रकार से वो अधिक हो गया, लेकिन जब उसी को घटाते 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 100 से 0 ला लेते हैं, 0 आ जाते तो बर्फ बन जाता है, ठीक है। इसलिए बोला है यहाँ पे कि अधिक गर्म वस्तु का तापमान अधिक होता है, और ठंडी ठंडी वस्तुओं का तापमान क्या होता है, कम होता है ना। जैसे उदाहरण में क्या हो सकता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाता है ना, उबल जाता है। उसी प्रकार से 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है तो क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है या जम जाता है, बर्फ बन जाता है या जम जाता है। आ रहा है समझ में आप लोग को, मस्त तरीके से, मस्त तरीके से समझना है इसको। देखिए उसके बाद हम देखेंगे कि तापमान क्या होता है। देखिए ताप मापने के लिए जो भी हम वस्तु का, जो भी उपकरण का उपयोग करते हैं उससे क्या मापते हैं, हम ताप मापते हैं। तो किसी वस्तु के ताप को मापने की मात्रा को क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। तब ना हमको पता चलेगा कि कितना डिग्री सेल्सियस ये है। जैसे हम बुखार मापते हैं, अभी आएंगे इस पर हम एकदम बेहतरीन तरीके से। अभी जो समझ रहा है उसको समझिए। तापमान क्या होता था, क्या बोलिएगा आप, कि किसी वस्तु के ताप को मापने की या मात्रा को क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। किसी वस्तु के ताप को मापने की मात्रा को क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं, ठीक है। ये देखिए हो गया। उसके बाद देखेंगे कि तापमापी क्या होता है। जब तापमान हो गया तो तापमापी क्या होता है। तो तापमापी कहने का मतलब है कि जो चीज उसके लिए उपकरण उपयोग कर रहे हैं उसके लिए क्या हो जाएगा, तापमापी। जैसे मान लेते हैं कि 2 गिलास पानी ले लिए हैं, एक में गर्म है और एक में ठंडा है, ठीक है। तो उसको हम हाथ से मापने की कोशिश करते हैं, कौन ज्यादा गर्म है कौन ठंडा है, या आपको पता नहीं है कौन गर्म है कौन ठंडा है, उसमें हाथ डाल के, तो एक तरह से हमारा हाथ भी क्या हो जाएगा, तापमापी हो जाएगा। इससे हमको अनुभव हो जाएगा कि ये गिलास ए में पानी गर्म है और गिलास बी में पानी क्या है, ठंडा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग
तापमापी क्या है, देखिए ताप के मापने के लिए है ना, मापी यानी क्या होता है, टर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर होता है, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं हम, उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तापमापी कहते हैं, ठीक है। तो तापमापी क्या होता है, जिसका हम ताप मापने के लिए जो चीज का हम उपयोग करते हैं, क्या होता है, एक तरह का तापमापी होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि तापमान को है ना हम 3 प्रकार से दर्शा सकते हैं, 3 प्रकार से लिख सकते हैं। एक होता है सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, है ना। जैसे बुखार है तो बुखार को हम सेल्सियस में भी माप सकते हैं, केल्विन में भी माप सकते हैं और फ़ारेनहाइट में भी माप सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी बताते हैं हम आपको। ताप का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है केल्विन। ताप का जो ऐसा मात्रक होता है वह क्या होता है, केल्विन। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है, केल्विन। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। देखिए अब बात आप समझ गए क्या, ताप समझ गए आप, तापमापी समझ गए आप, तापमान समझ गए आप, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे किताब में जो आपके दिया हुआ है वो थर्मामीटर यानी कि डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में दिया हुआ है और प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में दिया हुआ है। तो थर्मामीटर क्या होता है ना, सब हम बताएंगे अभी। थर्मामीटर के बारे में बता दिए, तापमापी एक यंत्र होता है जिसको क्या कहते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं। थर्मामीटर में जो है मनुष्य का तापमान मापते हैं हम बेहतरीन तरीके से हम, ठीक है। तो हम इसको बेहतरीन तरीके, देखिए अभी आपको हम दिखाते हैं, लाइए थर्मामीटर ला बाबा। देखिए आप देख रहे होंगे कि ये मेरे हाथ में एक थर्मामीटर है, देख रहे हैं ना, ये थर्मामीटर एक प्रकार का, ये क्या है, एक तापमापी यंत्र है। देख सकते हैं आप लोग, लगभग सभी के घर में अवेलेबल भी होगा, नहीं अवेलेबल है तो यहाँ देखिए, इसी को क्या बोलते हैं, देखिए यही थर्मामीटर। इससे हम क्या मापते हैं, बुखार मापते हैं ना, फीवर मापते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं, इनको क्या करते हैं, लगाते हैं और पता चलता है कि कितना बुखार आपको है। देख लीजिए यही थर्मामीटर, देखिए कितना मस्त लग रहा है थर्मामीटर। देखिए इसका भी संरचना हम लोग पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। इसमें पारा पाया जाता है ना, पारा क्या होता है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। देखिए बेहतरीन तरीके से है ना, पारा देखिए इसी में पारा पाया जाता है। यहाँ पे इसको लगाइएगा, धीरे धीरे बढ़ करके यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखा होता है, ठीक है। उससे आपको क्या पता चल जाता है कि हमको कितना बुखार है। देख सकते हैं थर्मामीटर, देख लीजिए, नहीं है तो आप लोग खरीद के देख लीजिएगा। देखिए बेहतरीन तरीके से देख लिए। अब देखिए तो थर्मामीटर क्या होता है, देखिए मनुष्य के शरीर का ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसको, थर्मामीटर को। आपके यहाँ डॉक्टर साहब आते हैं या ग्रामीण डॉक्टर साहब आते हैं तो वो थर्मामीटर, सबसे पहले तो क्या होगा, आपको बुखार है, चाहे उनको अनुभव हुआ हाथ छूने से पकड़ने से, तो क्या करेंगे, थर्मामीटर से उसको जांच करेंगे कि सही में कितना बुखार है और क्या क्या इसके लिए मेडिसिन हम लगा सकते हैं, क्या क्या इसके लिए उपचार हम कर सकते हैं, ठीक है। तो तापमान क्या होता है, मनुष्य के शरीर का ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, तापमान के। इसमें जो होता है ना, पारा भरा हुआ था, क्या भरा होता है, पारा भरा होता है, ठीक है। तो पारा भरा होता है, इसका जो परिसर होता है, इस तापमान से परिसर जो मापते हैं 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका जो तापमान परिसर होता है कितना होता है, 35 डिग्री से लेकर के कितना डिग्री तक होता है, 42 डिग्री सेल्सियस तक। हम फॉरेनहाइट नहीं बता रहे हैं आपको, इसको आप फॉरेनहाइट में भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं सिर्फ परिसर कितना होता है, आपको एक पद याद रखना है, कितना परिसर होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना होता है, 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद देखेंगे कि मानव शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है ना, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। उसी को बोलेंगे फॉरेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, या ये भी बोल सकते हैं 98 फॉरेनहाइट। सिंपल सा 6 डिग्री के बाद नहीं छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट लिखा हुआ है 98 डिग्री 98.6 है ना, क्या बोलते हैं 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। इसी को हम मान लेते हैं, अगर केल्विन में भी हमको बताना है कि सामान्य शरीर का टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा, तो केल्विन में कितना होगा, 310.15 केल्विन, लगभग 310 केल्विन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अब आप बताते हैं हम आपको कि जब थर्मामीटर से बुखार मापते तो कैसे पता चलता है कि बुखार है, चाहे कितना डिग्री सेल्सियस है तो उसको क्या कर सकते हैं, बुखार हो सकता है, ठीक है। तो हम बता देते हैं आपको कि 104 है ना, 104 मतलब कहना 100.4 जो होता है ना, 4 फॉरेनहाइट, लगभग 38 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान आमतौर पर क्या कहलाता है, बुखार कहलाता है ना। 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट, 38 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान को आमतौर पर क्या कहते हैं हम, उसको बुखार माना जाता है। उसको आमतौर पर क्या माना जाता है, बुखार माना जाता है, ठीक है। शरीर का तापमान सुबह के समय में कम होता है और शाम के समय में अधिक होता है ना। सुबह में जब आप सो के उठते हैं तो शरीर का तापमान थोड़ा सा कम होता है, लेकिन शाम होते होते क्या होता है, आपका शरीर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है।
उसके बाद देखेंगे कि इसका उपयोग का विधि क्या हो सकता है, हम तापमान थर्मामीटर को कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो थर्मामीटर को उपयोग करने से पहले हम फिर से आपको थर्मामीटर लाते हैं, इसको बॉक्स में से निकालेंगे, है ना, इसको अच्छा से पहले साफ करेंगे, साफ करने के बाद इसको छोटा हल्का सा झाड़ भी देंगे और जीरो देख लेंगे। जीरो देखना एकदम पूरा जरूरी है, जीरो देख करके तब क्या करेंगे, उसको हम कांख में या जीभ में इसको क्या करेंगे, उसको लगाएंगे और पता चलेगा हमको कि कितना बुखार है। ठीक है, कितना बुखार है पता चलेगा ना हमको कितना बुखार है। देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उपयोग की विधि में तापमापी को साफ करेंगे, पारे को नीचे लाने के लिए उसको हल्का झटका देंगे, है ना, जीभ के नीचे या बगल में रखेंगे यानी कि कांख में रखेंगे, 1 से 2 मिनट बाद देखेंगे और या उसको पढ़ेंगे कि कितना बुखार हमको है या कितना शरीर का टेम्परेचर हमारे शरीर का है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसको सावधानी क्या हो सकता है, इसको सावधानी कैसे कैसे हम बढ़ सकते हैं। तो सावधानी एकदम सिंपल साधारण बात है कि तापमापी को गिरने नहीं देंगे, मतलब थर्मामीटर को गिरने नहीं देंगे। प्रयोग से पहले या प्रयोग के बाद थर्मामीटर को अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद गर्म वस्तुओं में यानी कि डॉक्टरी थर्मामीटर को नहीं, ये नहीं कि पानी में गिलास ले लिए, यानी कि गिलास में गर्म पानी ले लिए हैं और उसमें थर्मामीटर को डुबा दिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़, उससे थर्मामीटर खराब भी हो सकता है ना। वो एक प्रकार का उपकरण है, एक प्रकार का मशीन है, तो क्या हो जाएगा, खराब। उस शरीर के लिए ना बना है, तो उसको शरीर में ही यूज किया जाता है ना, ये नहीं कि दूसरा चीज के लिए उसको हम यूज कर देंगे। ठीक है, जैसे कुछ गर्म रोटी, उसको माप के देखते कितना डिग्री सेल्सियस, उससे नहीं बन पाएगा। उसके लिए फिर प्रयोगशाला थर्मामीटर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसको हम बताएंगे प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया ताप क्या होता है, तापमान क्या होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है, उपयोग कैसे करेंगे, सावधानी कैसे रखेंगे इसको। उसके बाद एक नोट पॉइंट अब देखते हैं आपको कि सेल्सियस केल्विन स्केल पर तापमान, है ना, और सेल्सियस पर तापमान जो होता है 273.1, जैसे मान लेते हैं कि सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो हमको क्या करेंगे, जितना डिग्री सेल्सियस रहेगा उसमें 273 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 273 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन जब केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना हो या केल्विन को सेल्सियस में बदलना हो तो क्या करेंगे हम कि केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके आपको बता देते हैं, मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस मेरा क्या है, 37 डिग्री सही का टेम्परेचर है। इसको बोल रहा है आपको कोई आदमी क्या, इसको केल्विन में चेंज करके बताओ, तो केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 क्या कर देंगे, 0.4, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब इसको हम जोड़ देंगे तो लगभग मेरे पास आएगा 310.15 केल्विन, या इसी को बोलते हैं 310 केल्विन। आ रहा समझ में आप लोग को। उसी प्रकार से आपको कोई बोल देगा कि 310 केल्विन है, उसको सेल्सियस में चेंज कीजिए, तो इसमें से 273 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मान लेते सेल्सियस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 310 में से 315 में से क्या करेंगे, उसको हम 315 में से क्या करेंगे, हम 273 घटा देंगे। जब 273 घटा देंगे, 210.15 घटा देंगे तो लगभग मेरे पास कितना आ जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आ रहा है समझ में। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बुक में होगा तो बना लीजिएगा। ऐसा बुक हम पढ़े हैं लेकिन हमको नजर नहीं आया है। पार्ट 2 या अब एमसीक्यू करेंगे ना, एमसीक्यू, तो उसमें आपको बेहतरीन तरीके से और समझा देंगे इसको। इसके बाद एक नोट पॉइंट है, एक वैज्ञानिक के बारे में हम बता देते हैं आपको, जिसका नाम अन्ना मनी है। क्या नाम है, अन्ना मनी है, जिनका जन्म हुआ था 1918 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म, 1918 ईस्वी में, और इनका जो मृत्यु हो गया था 2001 ईस्वी में। ये कौन है बता देते हैं। अन्ना, है ना, एक जो है भारतीय वैज्ञानिक थी जिन्होंने भारत की मौसम विदुषी कहा जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था, भारत की मौसम विदुषी कहा जाता था या विदुषी के नाम से जाना जाता था, है ना। मौसम मापन उपकरणों का आविष्कार, है ना, और निर्माण सबसे ज्यादा कौन किया था, अन्ना मनी किया था हमारे भारत देश में। ठीक है, तो इसको यहां तक हम पढ़ लिए। इसके बाद अभी जस्ट आएंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे इसके बाद, हम पढ़ेंगे अब प्रयोगशाला थर्मामीटर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रयोगशाला थर्मामीटर। और जो जो की पॉइंट छूट गया होगा उस की पॉइंट को भी हम एड ऑन करते हुए और आगे बढ़ेंगे। वीडियो एकदम बेहतरीन तरीके से देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आए तो इसको पता चलता रहे। ठीक है, बेहतरीन तरीके से हम लोग समझते हैं, बेहतरीन तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। देख रहे हैं कितना मस्त तरीके से लिखा